कृष्ण, क्या आपने कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण केवल एक राजा, एक प्रेमी या एक सारथी भर नहीं माने जाते? क्यों उन्हें पूर्णावतार कहा गया, जबकि भगवान विष्णु के अन्य अवतार केवल आंशिक कला अवतार ही रहे? इस रहस्य का उत्तर है कि श्री कृष्ण की 16 कलाएं, जी हाँ, वे 16 दिव्य गुण जो स्वयं ईश्वर के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। और इन कलाओं का ही परिणाम था कि द्वापर युग का हर व्यक्ति, देवता हो या मानव, गोपियां हो या अर्जुन, सभी उनके चरणों में सहज ही शरणागत हो गए। तो आइए आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम इन कलाओं को गहराई से समझते हैं। और आपसे एक विनती है, अगर आपके हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव है तो कमेंट में एक बार हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। कला का अर्थ केवल गायन, नृत्य या चित्रकारी नहीं है। कला एक विशेष शक्ति है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं और जब सभी प्रकट हों तो वह पूर्णिमा कहलाती है, उसी प्रकार जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तो उन पर 16 कलाएं पूर्णतः प्रकट हुई, इसीलिए वे पूर्ण चंद्र और पूर्णावतार कहलाए। अब जानते हैं उन 16 दिव्य कलाओं को विस्तार से। पहली, श्री संपदा। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, समृद्धि और दिव्य धारण। श्री कृष्ण के पास केवल धन की संपदा नहीं थी, बल्कि वे मन, वचन और कर्म से इतने धनी थे कि वे जो भी उनके पास आया खाली हाथ कभी नहीं लौटा। चाहे सुदामा जी हो जो मुट्ठी भर चावल लेकर पहुंचे, या द्रौपदी जिनके वस्त्र हरण का संकट था, कृष्ण को सबको अपनी श्री संपदा से तृप्त किया। दूसरा, भू संपदा। यह कला भूमि और राजसत्ता पर धर्म सम्मत अधिकार की है। कृष्ण ने कभी राजसत्ता के लिए युद्ध नहीं किया, लेकिन संपूर्ण आर्यावर्त उनके परामर्श और उपस्थिति से संचालित हुआ। मथुरा हो, द्वारका हो या कुरुक्षेत्र, हर भूमि पर उनका धर्माधिपत्य स्थापित था। कीर्ति संपदा। यश और ख्याति ऐसी कि युगों युगों तक अमर हो जाए। कृष्ण की कीर्ति सिर्फ उनके पराक्रम में नहीं थी, बल्कि उनके लोक कल्याण कर्मों में थी। गोवर्धन उठाना, शिशुपाल का उद्धार करना, अर्जुन को गीतोपदेश देना, इन सब ने उनकी कीर्ति को अजर अमर बना दिया। चौथा, वाणी सम्मोहन। कृष्ण की वाणी में ऐसा जादू था कि उनके बोलते ही क्रोधी शांत हो जाता और निराशा आशा में बदल जाती। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हृदय विचलित हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी ने उसे धर्म युद्ध का नायक बना दिया। यही है वाणी सम्मोहन की शक्ति। पांचवा, लीला। श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया, चाहे गोपियों के साथ रास हो या दुर्योधन के राजमहल में भोजन का त्याग, सब लीला ही थी। लीला का अर्थ है हर कार्य को सहजता और आनंद से करना। उनकी लीलाओं ने समस्त सृष्टि को दिखाया कि ईश्वर का जीवन भी खेल और आनंद का ही प्रतीक है। छठा, कांति। कृष्ण के रूप और आभा का वर्णन शास्त्र भी अधूरा करते हैं। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि गोपियां सुध बुध खो बैठती और स्वयं रुक्मिणी जी ने उन्हें देखकर मन ही मन प्रणय कर लिया। कांति केवल शारीरिक रूप नहीं, बल्कि भीतर की दिव्यता की आभा थी। सातवां, विद्या। कृष्ण केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल में भी अद्वितीय थे। उन्होंने संगीत में बांसुरी, राजनीति में शांति और युद्ध कला में अद्भुत रणनीति से सबको चकित किया। गीता का उद्देश्य ही बताता है कि वे वेद और वेदांत के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। आठवां, बिमला। निर्मल और निष्कपट हृदय। कृष्ण छल कपट से दूर थे। उनका हृदय इतना शुद्ध था कि वे दुर्योधन जैसे शत्रु के घर भी बिना द्वेष भोजन के लिए पहुंच गए। उनकी विमलता ही उन्हें सर्वप्रिय बनाती है। नौवां, उत्कर्षणी शक्ति। यह कला है दूसरों को कर्म के मार्ग पर प्रेरित करने की।
श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को प्रेरित किया बल्कि हर परिस्थिति में लोगों को निराशा से उठाकर कर्म का संदेश दिया। 10वां, नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को अलग अलग करने जैसी बुद्धि। श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म को स्पष्ट करके हर किसी को न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी रिश्तों या लाभ के लिए सत्य को नहीं छोड़ा। 11वां, कर्मण्यता। श्री कृष्ण केवल उपदेश देने वाले नहीं थे, उन्होंने स्वयं कर्म करते हुए दिखाया। बाल्यकाल में गोवर्धन उठाया, युवावस्था में राक्षसों का संहार किया और वयस्क होकर महाभारत का युद्ध भी संचालित किया। 12वां, योग शक्ति। योग का अर्थ केवल आसन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर कहलाए क्योंकि वे समस्त जीवों को ईश्वर से जोड़ने आए थे। 13वां, विनय। अद्भुत ज्ञान और शक्ति होते हुए भी उनमें कभी अहंकार नहीं था। वे ग्वाल बालों संग खेलते, गोपियों संग हंसते और अपने मित्र सुदामा के चरण धोते। यह उनका विनय भाव था। सत्य धारणा। 14वां, कृष्ण के जीवन में सत्य सर्वोपरि रहा। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कृष्ण धर्म और सत्य के साथ नहीं छोड़े। अधिपत्य। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग बिना दबाव स्वयं उनकी शरण में आ जाते। गोपियां प्रेमवश, अर्जुन श्रद्धावश और द्रौपदी विश्वासवश उनकी शरणागत हुए। 16वां, अनुग्रह क्षमता। श्री कृष्ण सदैव अनुग्रहकारी थे। उन्होंने सुदामा जी को धनवान बनाया, द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन को मार्ग दिखाया। उनकी यह परोपकारी वृत्ति ही उन्हें सबसे प्रिय बनाती है। तो यह थी वे 16 कलाएं जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्णावतार बनाया। यही कारण है कि वे केवल द्वापर युग के नायक नहीं बल्कि हर युग, हर जीव, हर भक्त के लिए मार्गदर्शक बने। अब प्रश्न यह है कि क्या हम भी श्री कृष्ण की इन कलाओं से अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं? जी हाँ। यदि हाँ तो कमेंट में लिखिए हरे कृष्ण और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।